नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य भर से आए होम स्टे संचालकों से बातचीत कर राज्य में होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होम स्टे को तेजी से बढ़ावा दिया गया है। होम स्टे संचालक प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ठहरने अच्छी सुविधा के साथ राज्य की संस्कृति, परंपरा, खान पान, पहनावे से भी अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की असली आत्मा गांवों में बसती है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का अद्भुत संगम एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। आज राज्य के दूरदराज गांवों में होम स्टे योजना अपनी एक अलग पहचान बना रही है। राज्य के 5000 से अधिक परिवारों ने इस योजना से जुड़कर अपने घरों के द्वार पर्यटकों के लिए खोले हैं। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित अन्य लोग मौजूद थे। हरियाणा में एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा बदमाश विनोद उर्फ विक्की राजपूत, जो वर्ष 2023 में पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था, उसको हरिद्वार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव में फर्जी पहचान के साथ पिछले 2 वर्षों से छिपकर रह रहा था। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि थानाध्यक्ष बहादुराबाद अपनी टीम के साथ शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर गश्त पर थे। पुलिस वाहन जब लोहे के पुल से होकर नहर पटरी मार्ग पर रानीपुर झाल की ओर बढ़ रहा था, तभी 2 संदिग्ध व्यक्ति सामने से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देख एक व्यक्ति ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान एक बदमाश अंधेरे और झाड़ियों का फायदा उठाकर फरार हो गया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को मौके पर ही दबोच लिया। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और 2 फर्जी पहचान पत्र बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के संग। आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अभी संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य। पौड़ी जिले के रिखणीखाल थाना क्षेत्र में तमंचा लेकर घूमना उत्तर प्रदेश के 3 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल की हवा खिला दी। आरोपियों के पास से एक अवैध तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। रिखणीखाल थाने के मुख्य आरक्षी राजपाल ने बताया कि 20 अप्रैल को कुछ लोग रिखणीखाल बाजार में संदिग्ध रूप से घूमने और उनके द्वारा किसी घटना को अंजाम देने की संभावना को लेकर सूचना मिली। सूचना मिलते ही रिखणीखाल पुलिस तत्काल बाजार में पहुंची। इस दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया, जिसमें 3 युवक सवार थे। युवकों से पूछताछ करने और तलाशी लेने पर पुलिस ने पवन कुमार, ज्ञान प्रकाश और चौप सिंह से देसी तमंचा और गोलियां बरामद की। इसके बाद उनको मौके पर से गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। रसायन शास्त्र के अध्यापक भगवान चंद्र देवलियाल के काव्य संग्रह ओजस का समारोह पूर्वक लोकार्पण किया गया। समारोह में भक्त दर्शन पीजी कॉलेज जहरीखाल के प्रोफेसर उमेश ध्यानी ने काव्य संग्रह की समीक्षा करते हुए कहा कि एक रसायन शास्त्र के अध्यापक का काव्य क्षेत्र में आगमन का यह पहला कदम स्वागत योग्य है। कवि देवलियाल भारतीय परिवेश, परंपरा और संस्कृति के प्रति सजग एक राष्ट्रीयता पोषक रचनाकार है। बतौर मुख्य अतिथि आकाशवाणी के पूर्व निदेशक चक्रधर कंडवाल ने कहा कि कविता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है और कवि देवलियाल इस पहलू पर खरे उतरते हैं। इस अवसर पर सर्वोदय नेता सुरेंद्र लाल आर्य, प्रशांत कुकरेती, ज्योत्सना कुकरेती, धीरेन्द्र प्रकाश कोटनाला, ललन बुढ़ाकोटी, विजेंद्र नेगी, प्रवेश नवानी, पंकज ध्यानी, चंद्र प्रकाश नैथानी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सतीश देवरानी ने किया। लिखने की शक्ति प्रदान करती रहेंगी। आपकी बहुत सारी पुस्तकें इसी तरह उनका लोकार्पण होता रहेगा। आपका आशीर्वाद भाई साहब पर सदैव बना रहेगा। ये एक गौरव का क्षण है
ये एक हमारे लिए यादगार क्षण है। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एम ट्रेफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC से संबंधित धोखाधड़ी के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने लक से संबंधित विवेचकों की बैठक ली। SSP ने मामले में गिरफ्तारी और आरोपियों की कुर्की की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। SSP ने बताया कि समस्त गढ़वाल परिक्षेत्र में विभिन्न जनपदों में कुल 13 मुकदमे इस फर्जी कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी के विरुद्ध पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें जनपद पौड़ी गढ़वाल में कुल 4 अभियोग, जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल 4, जनपद देहरादून में कुल 2, जनपद उत्तरकाशी में कुल 1 अभियोग पंजीकृत है, जबकि कोटद्वार में पंजीकृत 1 अभियोग CBCID को स्थानांतरित हो चुका है। उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग में संबंधित पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया। उन्होंने मामले में अधिक तीव्रता से कार्य करते हुए ठोस साक्ष्यों का संकलन कर मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। जनपद में जो लोनी अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध हमारे पास जो प्रथम शिकायत वर्ष 2024 में प्राप्त हुई थी, उस पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा प्रोएक्टिवली उसमें FIR दर्ज की गई और उसके उपरांत जनपद में हमारे द्वारा कुल 4 FIR इसमें पंजीकृत की गई हैं और हमारे पूरे परिक्षेत्र में अभी तक 13 FIR उसमें पंजीकृत की जा चुकी हैं। हमारी टीम्स के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहले ही इसमें 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अलावा 4 अन्य अभियुक्त ऐसे हैं जिनका हमारे द्वारा लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है और इनकी पासपोर्ट डिटेल्स के आधार पर इनको आइडेंटिफाई करते हुए इनको हम लोकेट कर रहे हैं और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी भी हमारे द्वारा की जाएगी। इसी के साथ साथ परिक्षेत्र स्तर पे नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए इन सभी इन्वेस्टिगेशन को हमारे द्वारा रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है ताकि सभी इन्वेस्टिगेशंस को एक साथ एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्वेस्टिगेट किया जाए। साथ ही साथ इस इन्वेस्टिगेशन में बर्ड्स एक्ट और UIPD एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई है। जितने भी इसमें अभियुक्त हैं उन सभी की संपत्ति की जानकारी की जा रही है और उनकी संपत्ति का जब्तीकरण भी हमारे द्वारा इसमें किया जाएगा। इसी के साथ साथ सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ भी इनकी डिटेल हमारे द्वारा शेयर की गई है और इसमें जो भी पैसा हवाला के थ्रू बाहर गया है उसकी भी जांच सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा की जा रही है। इसमें ऑलरेडी हमारे द्वारा 3 कंपनी के अकाउंट्स हैं जिनको फ्रीज़ करवा दिया गया है ताकि इस कंपनी के द्वारा आगे कोई भी ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स के द्वारा ना की जाए। इन सभी इन्वेस्टिगेशन को बहुत प्रोएक्टिवली और सीरियसली हमारी टीम्स के द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के द्वारा किया जा रहा है और शीघ्र सभी की अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी करते हुए इस इन्वेस्टिगेशन का निस्तारण हमारे द्वारा किया जाएगा। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है कि कृपया किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। पुलिस व प्रशासन के द्वारा इसमें इंटेंसिवली और कोऑर्डिनेटेड बेस से इसमें एफर्ट की जा रही है और कार्रवाई को पूर्ण किया जाएगा। कृपया किसी बहकावे में आकर किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर ना क्रिएट करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग अवश्य। समाचार तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।